राधे राधे दोस्तों, आपका आरबी मोहित ब्लॉग चैनल में स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ब्रज की पावन धरती नंदगांव में। यह वही स्थान है जहां नंद बाबा और यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन किया था। माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन की अनेक लीलाएं यहीं पर की थी। हम इस समय नंद भवन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि नंदीश्वर पर्वत पर स्थित है। यहाँ का शांत वातावरण, मंदिरों की घंटियां और भक्तों की आस्था मन को एक अलग ही शांति प्रदान करती है। नंदगांव सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ब्रज संस्कृति और परंपरा का जीवित प्रतीक भी है। हर साल यहाँ मनाई जाने वाली लट्ठमाल होली विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। नंदगांव एक पहाड़ी पर बसा हुआ है, जिसमें नंदीश्वर पर्वत कहा जाता है। मानता है कि यह पर्वत भगवान शिव का ही स्वरूप है। इसी पर्वत की चोटियों पर स्थित है प्रसिद्ध नंद भवन, जहां नंद बाबा, माता यशोदा, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। जैसे जैसे हम इस पवित्र स्थान की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे भक्ति और श्रद्धा का भाव मन में अधिक गहरा होता जाता है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और मन को सुकून देने वाला है। दोस्तों, यहाँ की हर गली, हर मंदिर, हर पत्थर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानी सुनाता है। कहा जाता है कि इन गलियों में नन्हा कान्हा अपनी सखाओं के साथ खेलते थे, माखन की मटकी फोड़ते थे और अपनी मनमोहक शरारतों से पूरे ब्रज को आनंदित करते थे। आज भी यहाँ आने वाले भक्त उन लीलाओं का अपने हृदय में अनुभव करते हैं। नंदगांव की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की सादगी और आध्यात्मिकता है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने जीवन की भागदौड़ और तनाव को भूलकर भक्ति के रंग में रंग जाता है। जब हम नंद भवन में खड़े होते हैं तो मन में एक अलग सी भाव जगत होती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आज भी माता यशोदा अपने लाला को पुकार रही है और नंद बाबा अपने आंगन में बैठे ब्रजवासियों की वार्तालाप कर रहे हों। ब्रज की इस पावन भूमि में केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि एक भव्य अनुभूति की प्राप्ति होती है। यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में प्रेम है और यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण का वास है। नंदगांव आने वाले श्रद्धालुओं पावन सरोवर, नंद भवन और अन्य प्राचीन स्थलों के दर्शन करके स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। यह स्थान केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि भारतीय संस्कृति और हमारी प्राचीन परंपराओं को जीवित प्रतीक करता है। और देखिए, हमने अभी जो ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे मंदिर के ऊपर हैं। यहाँ की हवा बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे ब्रिज में आने का एक अलग ही आनंद होता है। जैसे को आपको दिखाई दे रहा होगा कितना सुंदर है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। हम भी आए हुए थे, हमारे साथ लड्डू भी आया हुआ था हमारा। अभी यहाँ के जाने के बाद हम आगे जाएंगे, बरसाना दर्शन करेंगे, राधा रानी के दर्शन करेंगे। हम आपको दर्शन कराएंगे। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। काफ़ी ऊंची पहाड़ी है। ये देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है, ये राधा रानी का महल है बरसाना। अभी कुछ समय बाद हम बरसाना ही जाएंगे, आपको राधा रानी के दर्शन कराएंगे। अभी जो आपने देखा तस्वीर में, ये राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह का स्थल था, वृंदावन, जो मार्ट के पास पड़ता है। कृष्ण जी की लीलाएं दिखाई जा रही हैं इस पे। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी सुकून मिल रहा है। एक अलग ही भाव आता है श्री कृष्ण के यहाँ पे दर्शन करने के लिए, ब्रिज में आने के लिए। देखिए, नंद भवन में दर्शन करने के बाद हम चल दिए हैं बरसाना की ओर। कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए सूर्य अस्त हो रहा है और कितना सुकून, कितना अच्छा। थोड़ा सा हाइट है यहाँ पे, एक साल हाइट पड़ता है। हम आ चुके हैं बरसाने के अंदर। राधे राधे, देखते रहिए हमारा पूरा ब्लॉग। अब हम दर्शन कराते हैं राधे रानी की। मारो प्यारो बरसानो। देखिए कितना अच्छा सुंदर सजा हुआ है रानी का भवन, बहुत ही अच्छा। काफ़ी रस है यहाँ पे, काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ भाव है। हाँ जी, हम अब आप पहुँचे हैं ब्रज की उस पावन नगरी में, जिसका नाम सुनते ही मन में प्रेम, भक्ति और राधा नाम से में डूब जाते हैं। जी हाँ, आज हम आ गए हैं श्री जी की नगरी बरसाना धाम। बरसाना केवल एक नगर नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और भक्ति की जीवंत पहचान है। यह वही पवित्र भूमि है जहां जगत जननी ब्रज की अष्टानी और भगवान श्री कृष्ण की परम आराध्या श्री राधा रानी ने अवतार लिया था। इसलिए बरसाना को राधा रानी की जन्मस्थली के रूप में भी पूर्ण विश्व में जाना जाता है।
चारों ओर फैली सुंदर पहाड़ियां, प्राचीन मंदिर, संकारी गलियां और राधे राधे की मधुर ध्वनि आपको बहुत अच्छी लगेगी। राधे राधे बोलते रहिए। आपको दिखाई दे रहा होगा ये भक्तों का कैसा सैलाब है लाडली जी के चरणों में। राधे 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 राधे। माता रानी के चरणों में आके एक अलग सुकून सा मिलता है। काफी श्रद्धालु आते हैं, किसी भी टाइम कभी भी आ जाइए, यहाँ पे इतने श्रद्धालु मिले। देखिए ये रही हमारी माता रानी। काफी अच्छा लगा मेरे को, मन को शांति मिलती है। जब भी टाइम मिलता है माता रानी बुलाती है, मैं दर्शन करने के लिए आता हूँ यहाँ पे। काफी लोग भी जाते हैं, बहुत लोग। देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है, रात का समय हो चुका है और काफी सुंदर लाइटिंग। और देखिए बरसाना कितना सुंदर दिखाई दे रहा है पर्वत से, ऊपर से माता रानी के महल से। हम भी जयकार लगा रहे हैं राधे राधे रानी का। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम चलते हैं अब गोवर्धन। आइए आपको गोवर्धन की परिक्रमा दिखाते हैं। ब्रज मंडल की उस पावन भूमि पर जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं गिरिराज जी महाराज के दिव्य नगरी गोवर्धन धाम में। ब्रज की पावन धरती पर स्थित गोवर्धन धाम सदियों से श्रद्धा, भक्ति और आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ केवल एक पर्वत नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की ओर अधिक निकट अनुभव करता है। कथाओं के अनुसार एक समय ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि हमें उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें भोजन, जल, गोचराई और जीवन का आधार प्रदान करता है। श्री कृष्ण की बात मानकर ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा आरंभ कर दी। इस बात से क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने ब्रज पर भीषण वर्षा की और तूफान शुरू कर दिए। चारों ओर भय और संकट का वातावरण बन गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर संपूर्ण पर्वत को उठा लिया और 7 दिन 7 रात तक समस्त ब्रजवासियों को गौ माता की रक्षा की। तभी से गिरिराज महाराज को भगवान का साक्षात रूप माना जाता है। दोस्तों, आज भी लाखों श्रद्धालु गोवर्धन धाम पहुंचकर गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करते हैं। लगभग 21 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा मार्ग श्रद्धा, प्रेम, समर्पण का अद्भुत संगम है। कुछ भक्त नंगे पांव, कुछ दंडावत परिक्रमा और कुछ साष्टांग दंडावत करते हुए इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। परिक्रमा के दौरान रास्ते में अनेक पवित्र स्थल आते हैं जिनका अपना विशेष महत्व है। इनमें प्रमुख है दान घाटी मंदिर, जहां भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ दान लीला की थी। इसके अलावा मानसी गंगा, जिसके बारे में मानता है कि इसका स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा से हुआ है। गोवर्धन परिक्रमा के दौरान आगे बढ़ते हुए हम दिव्य और अत्यंत सुंदर कुसुम सरोवर के दर्शन करते हैं और यह स्थान अपनी अद्भुत वास्तुकला, शांत वातावरण और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ राधा रानी और उनकी सखियों कुछ सुनने आया करती थी। इस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड को ब्रज का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। विश्व भर में श्रद्धालु इन पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आते हैं। गोवर्धन धाम की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ केवल मंदिरों में दर्शन ही नहीं होते बल्कि हर कदम पर भक्ति अनुभव होता है। यहाँ की पवित्र धूल, संतों की वाणी, भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि और भक्तों की अटूट आस्था मन को गहरे तक स्पर्श कराती है। सुबह के समय जब हजारों श्रद्धालु राधे राधे जयघोष करते हुए परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं, तब पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। वहीं शाम के समय दीपों की रोशनी, मंदिरों की आरती और शंख घंटियों की ध्वनि इस भूमि को दिव्यता की ओर बढ़ा देती है। गोवर्धन केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि ये हमारे प्रकृति के प्रति सम्मान, गौ सेवा, भक्ति और निर्ममता का संदेश भी देता है। भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। अगर आप भी ब्रज यात्रा की योजना बना रहे हैं तो गोवर्धन धाम की यात्रा अवश्य करें। यकीन मानिए गिरिराज जी महाराज की कृपा, यहाँ की दिव्यता और आध्यात्मिक शांति आपके हृदय को हमेशा के लिए भक्ति में भर देगी। इसी प्रकार हमारा ये छोटा सा ब्लॉग यहाँ पे समाप्त होता है। मानसी गंगा पे हम स्नान करते हैं और गोवर्धन महाराज का दर्शन करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुकून मिला। आप भी बताइए हमको हमारा ये छोटा ब्लॉग ब्रज का कैसा लगा। आप भी आइए ब्रज में राधा रानी के दर्शन करने, गोवर्धन की परिक्रमा देने और वृंदावन घूमने। राधे राधे। मिलते हैं आपको हम न्यू ब्लॉग के अंदर। देखिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे राधे।